हेलो एवरीवन, वेलकम टू कटियार डीके एजुकेशन पॉइंट। आई एम दिव्या और आज हम पढ़ने वाले हैं जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी ऑफ जीन पियाजे। तो चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ने से पहले हम जीन पियाजे के बारे में जानेंगे। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जीन पियाजे का जन्म 1896 में हुआ था और उन्होंने जो अपना प्रयोग किया था वो अपने बच्चों पर किया था। जीन पियाजे ने अपना एक्सपेरिमेंट अपने बच्चों पर किया था। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। इस विकास में बच्चा अनेक अवस्थाओं से होकर गुजरता है, इसीलिए इसको अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि बच्चे बौद्धिक विकास के 4 अलग अलग चरणों से होकर गुजरते हैं, जो बच्चे की सोच की बढ़ती हुई परिष्कृतता को दर्शाता है। प्रत्येक बच्चा एक ही क्रम में चरणों से गुजरता है और बाल विकास जैविक परिपक्वता और पर्यावरण के साथ अंतरक्रिया द्वारा निर्धारित होता है। संज्ञान क्या होता है? कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी में कॉग्निटिव का क्या मतलब होता है? संज्ञान उस मानसिक प्रक्रिया को संबोधित करता है जिसमें चिंतन, स्मरण, अधिगम, भाषा के प्रयोग का समावेश होता है। कॉग्निशन क्या होता है? कॉग का मतलब ही क्या है? COG। कॉग का मतलब क्या है? माइंड, थिंक एंड नो। कॉग का मतलब क्या होता है? Cognition is the mental action or process of acquiring knowledge and understanding through thought, experience and senses। क्या होता है cognition? Cognition आपका mental skill से related है। इसमें आपका reasoning, problem solving, memory आपका language development, आपका imagination, interest, डिसीजन मेकिंग, आपका परसेप्शन, अटेंशन, जजमेंट, आपकी थिंकिंग, मतलब जो भी चीजें आपकी समझ से रिलेटेड हैं वो सब कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंतर्गत आती हैं। अब पियाजे ने कुछ बातें बताई हैं बच्चों को लेकर के, उन्हें भी हम समझते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे कुछ संज्ञानात्मक संरचनाएं लेकर पैदा होते हैं जो 14 या 15 वर्ष तक पूरी तरह से डेवलप हो जाती हैं। पियाजे एक रचनावादी हैं। पियाजे कहते हैं कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं। बच्चे खोज द्वारा अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं कर लेते हैं। बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। पियाजे के अनुसार बच्चों की सोच मात्रा में तो वयस्कों के समान होती है, लेकिन प्रकार में अलग होती है। अब पियाजे ने 3 कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिए हैं, 4 स्टेजेस दी हैं और 3 कॉग्निटिव स्ट्रक्चर दिए हैं। तो पहला क्या है? स्कीमा। स्कीमा क्या है? एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका सामान्यीकरण किया जा सके उसे स्कीमा कहते हैं। स्कीमा क्या है? स्कीमा एक छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के क्या है? पैकेट्स हैं आपके स्कीमा। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे इंफॉर्मेशन के पैकेट हैं स्कीमा। स्कीमा क्या हमेशा एक जैसा ही रहता है? नहीं, ये अपडेट होता रहता है। तो उसे स्कीमा के अपडेट होने को क्या कहते हैं? एडेप्टेशन का प्रोसेस उसे ही कहा जाता है। अब दूसरा क्या है? अडेप्टेशन। अडेप्टेशन क्या है? पियाजे के अनुसार बच्चे में अपने वातावरण के साथ समायोजन करने की प्रवृत्ति होती है। बच्चे की इस प्रवृत्ति को अनुकूलन कहा जाता है। पियाजे के अनुसार बालक अपने जैसे ही दुनिया में आता है अपने प्रारंभिक जीवन से ही वो अनुकूलन करने लगता है। अब अनुकूलन की प्रक्रिया के भी 2 उप प्रक्रियाएं हैं। पहला क्या है? एसिमिलेशन, आत्मसात करना, और दूसरा अकोमोडेशन यानी समायोजन करना। एसिमिलेशन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें पूर्व ज्ञान का इस्तेमाल करके नए ज्ञान को सीखा जाता है उसे एसिमिलेशन कहा जाता है। मतलब आपका पूर्व ज्ञान और प्लस आपका नया ज्ञान, पूर्व ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। जैसे बच्चे ने कबूतर को देखा और मम्मी ने उसे कहा कि ये बर्ड है। अब बच्चे को क्या पता चला कि जिसके पंख होते हैं और आसमान में उड़ता है उसे बर्ड कहते हैं। एक दिन बच्चे ने पैरट को देखा, पैरट को देखते ही उसने कहा बर्ड, क्योंकि वो भी आसमान में उड़ रहा है, उसके पंख हैं।
ठीक बात है, बिल्कुल। जो पूर्व का ज्ञान था वो नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है। फिर बच्चे ने एक दिन ब्लैक कलर की कैट देखी। बच्चे ने कहा कैट। अब बच्चे को पता चल गया जिसके 4 पैर हैं, पूंछ होती है, वो कैट है। फिर एक दिन बच्चे ने व्हाइट कलर की कैट देखी और उसको देखते ही कहा कैट। तो ठीक है, जो उसका पूर्व का ज्ञान था वो ज्ञान उसके नए ज्ञान को सीखने में मदद कर रहा है। ठीक बात है, बिल्कुल। अब आते हैं अकोमोडेशन, समायोजन। जब पूर्व का ज्ञान नई चीज को सीखने में बिल्कुल भी मदद नहीं करता है, जब पूर्व के ज्ञान में बदलाव करना पड़े नई चीज सीखने के लिए, तो उसे समायोजन कहा जाता है। पूर्व ज्ञान में परिवर्तन प्लस नया ज्ञान। अब बच्चे ने क्या देखा था, इसे हम एग्जाम्पल से समझेंगे। बच्चे ने चिड़िया को देखा, चिड़िया को देखा, पंख होते हैं, आसमान में उड़ती है, उसे बर्ड कहते हैं। एक दिन बच्चे ने एरोप्लेन को देखा और उसको देखते ही कहा ये बर्ड है। तो उसकी मम्मी ने कहा नहीं। अब बच्चे को, अब क्या हुआ, अब बच्चे को समझ में आया कि हर चीज जो आसमान में उड़ती हुई दिखाई देती है बर्ड नहीं है। तो क्या हुआ, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन हुआ और नए ज्ञान को सीखा। अब बच्चे को पता चल गया कि इसे प्लेन कहते हैं। ठीक उसी तरीके से बच्चे ने बिल्ली के बारे में जाना हुआ था, बिल्ली कैसी दिखती है वो उसके माइंड में पहले से ही सेट था। एक दिन बच्चे ने भेड़ को देखा और बच्चे ने क्या किया, उसे कहा, भेड़ को देखते ही कहा ये बिल्ली है। फिर क्या हुआ, उसकी मदर ने कहा नहीं ये भेड़ है। अब क्या हुआ, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन हुआ और नए ज्ञान को जोड़ा गया। अब बच्चे को पता चल गया कि जिसके 4 पैर होते हैं जरूरी नहीं वो बिल्ली ही हो। ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें। संतुलन क्या है, इक्विलिब्रेशन क्या है। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण यानी कि एसिमिलेशन और समायोजन अकोमोडेशन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन बनाता है, जिसको इक्विलिब्रेशन कहते हैं। अब हम इसको, इस पूरे जो अभी हमने 3 स्ट्रक्चर पढ़े हैं, इसको एक एग्जाम्पल से और समझते हैं। माना एक बच्चा है, बच्चे ने बिल्ली देख रखी थी पहले से ही, ठीक है। उसने काली बिल्ली देखी, कुछ दिनों बाद उसने सफेद बिल्ली देखी। उसने बिल्ली को देखते ही कहा कैट है, ठीक है। उसने बिल्ली को देखते ही जब कहा कैट है, ठीक है, क्योंकि उसके जो दिमाग में था और वो जो बाहर देख रहा था वो एक जैसा ही था। पहले उसने बिल्ली को देखा हुआ था, कुछ दिनों बाद उसने दूसरी बिल्ली देखी, बिल्ली को देख के उसने कहा बिल्ली, ठीक है। ये क्या है, संतुलन है। ठीक है, यहां तक बिल्कुल ठीक है। अब बच्चा अपनी नानी के घर गया और वहां पे उसने एक डॉग को देखा और डॉग को देखते ही उसने क्या कहा, ये तो बड़ी बिल्ली है। ठीक है, क्योंकि बच्चे को क्या पता था जिसकी 4 टांगे होती है, पूंछ होती है, वो बिल्ली होती है। लेकिन जब उसने भौंकना शुरू किया तो अब क्या हुआ, अब असंतुलन हो गया, क्योंकि बिल्ली की आवाज ऐसी नहीं होती है जैसी इसकी है। तो क्या हो गया, असंतुलन हो गया। मतलब उसको जो पहले से पता था वो और वो जो सामने है, अब वो चीजें मैच नहीं कर रही हैं, ये तो डिसबैलेंस हो गया। अब उसकी मम्मी ने कहा कि ये तो डॉग है, ठीक है। तो अब क्या हुआ, पूर्व ज्ञान में परिवर्तन किया गया और नए ज्ञान को ऐड किया गया। तो क्या हुआ, एकोमोडेशन हो गया। अब उसको पता चल गया कि जिसकी 4 टांगे और एक पूंछ होती है वो डॉग भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो कैट ही हो, है ना। अब मुझे लगता है कि अब आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि एसिमिलेशन क्या होता है, अकोमोडेशन क्या होता है। अब हम आते हैं अपने 4 स्टेज जो है हमारे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की। आज हम उन्हें पढ़ेंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहने वाला है। तो पहली स्टेज क्या है हमारी, सेंसरी मोटर। इसमें क्या होता है, ये जन्म से 2 वर्ष तक की एज होती है। इसमें बच्चा अपने सेंसेस के थ्रू, एक्शन के थ्रू सीखता है। दूसरी स्टेज क्या है, प्री ऑपरेशनल स्टेज। ये क्या है, इसका एज क्या है, 2 से 7 साल। इसमें बच्चा अपनी लैंग्वेज के थ्रू सीखता है और इमेजेस के थ्रू सीखता है। तीसरा है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 वर्ष। इसमें बच्चा कैसे सीखता है, इसमें बच्चे में लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है और कैटेगरीज आ जाती है। अब बच्चा लॉजिकल थिंकिंग लगाने लगता है और वो इस तरह से अपनी संसार के बारे में सीखता है। फिर फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज क्या है, 11 से 15। इस एज में बच्चा हाइपोथेटिकल थिंकिंग करने लगता है, साइंटिफिक रीजन उसमें आ जाता है। तो चलिए अब एक एक को समझते हैं। पहला है सेंसरी मोटर स्टेज। इसका एज क्या रहता है बच्चे का, 0 से, जन्म से 2 साल तक का। इसमें क्या होता है, संवेदी पेशी अवस्था। इसमें क्या होता है, एब्सेंस ऑफ लैंग्वेज। अब इस एज में बच्चे को भाषा नहीं आती है तो वो क्या करता है, इन्वॉल्विंग सेंसेस एंड मोटर एक्टिविटी। अब बच्चा क्या करता है, अपने सेंसेस के थ्रू सीखता है, एक्टिविटी करके सीखता है। इसमें अगर बच्चा अपनी पलकों को झपकता है,
ठीक है, और क्या बोलते हैं, अपने आंखों से और हाथ, अपने हैंड एंड आई का कोऑर्डिनेशन बनाता है बच्चा। इस एज में क्या होता है, सेंसेस उसके टीचर होते हैं। बच्चा किसी चीज को छूता है, अगर वो गर्म लगती है तो अपना हाथ तुरंत हटा लेता है, सेंसेस के थ्रू सीखता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस इस एज में बच्चे में आ जाता है। अब बच्चे को आपने कोई चीज दिखाई, कोई डॉल दिया, और आप अगर उसको हटा देते हैं तो बच्चा उसको ढूंढने लगता है, क्योंकि अब वो परमानेंट, वो स्मृति उसके माइंड में परमानेंट बन गई है। तो क्या होता है, वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है कि जो चीज बच्चे ने देखी है, अगर आप उसे हटाएंगे तो वो उसको ढूंढेगा कि वो कहाँ गई। इसमें क्या होता है, डेफर्ड इमिटेशन होता है। अगर बच्चा आपको कोई चीज करते हुए देखता है तो वो 1-2 दिन के बाद वो उसी चीज को तुरंत करेगा। अगर बच्चे ने पापा को शेविंग करते हुए देखा तो वो भी शेविंग करने लग जाएगा। अगर उसने मम्मी को रोटी बनाते हुए देखा तो वो भी जाएगा और रोटी बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो क्या होता है, मतलब वो वही सारी एक्टिविटी करता है जो वो देख रहा है, वो अनुकरण करता है। अगर उसने आपको गुस्सा करते हुए देखा तो शायद वो उसी तरीके के अपने एक्सप्रेशन आपको दिखाने लगे। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार होता है। अगर बच्चे ने कोई चीज देखी तो उसको अपना लक्ष्य मानकर वो उसको हासिल करने के लिए उसकी तरफ आगे बढ़ेगा। सेपरेशन एंजाइटी होती है इस एज में। इस एज में बच्चे को, अगर बच्चा अपनी माँ की गोद में है और कोई दूसरा उसको लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि ये मुझे छीन रहे हैं, तो क्या होता है, वो बच्चा रोने लगता है। सेपरेशन एंजाइटी इस एज में होती है। नेक्स्ट है हमारा प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी एज क्या होती है, 2 से 7 साल। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें क्या होता है, बच्चा ईगोसेंट्रिक होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है। उसको ये लगता है कि पूरी दुनिया का केंद्र वही है, उसको जो अच्छा लगे वो सबको अच्छा लगना चाहिए। अगर उसको चॉकलेट खानी है तो सबको चॉकलेट ही खानी चाहिए, अगर उसको आइसक्रीम खानी है तो सबको आइसक्रीम ही पसंद होनी चाहिए। तो बच्चा अपने आप को केंद्र मानता है। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग, ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बच्चे की जो सोच होती है, जो उसके रीजनिंग होती है, वो पूरा इलॉजिकल होता है। क्या होता है कि बच्चे की बॉल अगर गोल है तो वो मून को देखता है तो वो उसको ये लगता है कि ये मून भी मेरी बॉल है और मेरी जो बॉल है वो मून है। मतलब उसका जो रीजनिंग होती है उसमें कोई लॉजिक नहीं होता है, इलॉजिकल रीजनिंग वो करता है इस एज में बच्चा। इरिवर्सिबिलिटी, अपलटावी गुण होता है। मतलब बच्चे को अगर आप बच्चे को कहें कि बच्चे को ये पता है कि पानी से बर्फ बनती है, पर बच्चे को ये नहीं पता है कि जब बर्फ पिघलेगी तो वो वापस पानी बन जाएगी। तो बच्चे में क्या होता है, अपलटावी गुण इस एज में होता है। सेंट्रेशन का गुण होता है, केंद्रीकरण का गुण होता है बच्चे में। बच्चा किसी भी चीज के एक ही पहलू को देखता है, बाकी सारे पहलुओं को नहीं देखता है। अगर आपने बच्चे को सपोज कोई भी चीज दिया तो उसका रंग देखेगा या उसका शेप और साइज देखेगा, बस एक ही चीज को देखेगा, सारे एस्पेक्ट को वो नहीं देख पाता है। एनिमिज्म, जीववाद का गुण क्या होता है, इसमें बच्चा निर्जीव चीजों को भी सजीव समझने लगता है। अगर बच्चा गिर जाता है और उसकी चोट लग जाती है तो वो फर्श को भी मारना चाहता है, वो फर्श को भी मारता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे दर्द हुआ है, अब फर्श को मारने पर इसको भी वैसे ही दर्द होगा। सिंबल, जेस्चर और लैंग्वेज इस एज में बच्चे के पास आ जाते हैं। सिंबॉलिक थॉट होते हैं। सिंबॉलिक थॉट मतलब अगर आपने बच्चे के सामने बोला कैट, तो बच्चे के माइंड में तुरंत कैट की इमेज आ जाती है। आपने बोला एप्पल, तो बच्चे के माइंड में तुरंत वो एप्पल की इमेज आ जाती है। मेक बिलीव प्ले, ये क्या होता है, इस एज में बच्चा घर घर खेलता है, डॉक्टर डॉक्टर खेलता है, टीचर टीचर खेलता है, और वो उस पर बिलीव भी करता है कि मतलब ये जो है ये सब सही है। इसको मेक बिलीव प्ले कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इसका एज क्या होता है, 7 से 11 साल। अब इस एज में क्या होता है, बच्चे में कॉन्क्रीट थिंकिंग आ जाती है। अब बच्चा तार्किक चिंतन करने लगता है। बच्चे में विकेंद्रीकरण का, डिसेंट्रेशन का गुण भी आ जाता है। अब बच्चा किसी भी चीज के सिर्फ एक पहलू को नहीं देखता, अब वो उस चीज के सारे एस्पेक्ट को देखने लगता है, डिडक्टिव रीजनिंग करने लगता है। रिवर्सिबिलिटी का गुण आ जाता है। अब बच्चे को पता है कि जैसे बर्फ पानी से बर्फ बनी है, लेकिन जब बर्फ पिघलेगी तो वापस पानी बन जाएगी। बच्चे में कंजर्वेशन का गुण आ जाता है। अब बच्चे को ये पता चल जाता है कि शेप और साइज चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है। अगर 1 लीटर पानी को आप बाल्टी में डालें या टब में डालें तो शेप और साइज चेंज होने से क्वांटिटी चेंज नहीं होती है, वो पानी 1 लीटर ही रहेगा। क्लासिफिकेशन का गुण बच्चे में इस एज में आ जाता है। अब बच्चा विशेषताओं के आधार पर वस्तुओं को वर्गीकृत करने लगता है। सीरिएशन का गुण इस एज में बच्चे में आ जाता है, वो चीजों को असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना सीख जाता है। तो अब लास्ट है हमारी
फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज, इसकी एज क्या रहती है 11 से 15 वर्ष। इसमें क्या होता है, बच्चा अमूर्त तार्किक चिंतन करने लगता है, यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इस एज में बच्चे में आ जाती है। बच्चे में डिडक्टिव थॉट आ जाते हैं। हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग बच्चा इस एज में करने लगता है। तो ये थी आपकी जीन पियाजे की 4 स्टेजेस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। आई होप आपको ये थ्योरी समझ में आ गई होगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको डिटेल में समझाया जा सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।